हेलो दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बना रहा हूँ मैं SGRR एजुकेशन मिशन जो देहरादून में रिक्रूटमेंट निकली है, TGT PGT डेटा एंट्री और अदर पोस्ट के लिए। मैं जो फ़िलहाल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ वो पोस्ट 2 यानी पोस्ट कोड मेरा 2 है। इसका मतलब मैं TGT और PCM यानी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब इस फॉर्म को जब मैंने भरा तो इस फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर मैंने ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जो नोटिस करी है वो मुझे कहीं यूट्यूब पे मिला ही नहीं पूरा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिक्कत मुझे आई वो बाकी किसी और को ना आए। तो सबसे पहले देखो, ये फॉर्म जो मैंने भरा है ये फॉर्म मैंने पूरा भरा हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट कोड वो आपको फॉर्म में जो दिया था वहाँ पर लिखा हुआ है। फिर कौन सा सब्जेक्ट है आपका, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। जैसे मैं TGT मैथ्स के लिए कर रहा हूँ तो यहाँ TGT सब्जेक्ट में मेरा PCM मैथ्स है। फिर आप कौन से मतलब किस प्रेफरेंस देना चाहते हो, तो मैंने पहले उत्तराखंड फिर यूपी फिर दिल्ली का ऑप्शन चुना है। और फिर अपना कैंडिडेट नेम, आपके फादर नेम, अगर आपकी मैरिड हो तो आपकी वाइफ का नाम, या अगर फीमेल हो तो आपके हस्बैंड का नाम। डेट ऑफ बर्थ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, आपका जेंडर, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, और आपकी एज 1 जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग कितनी होगी। अगर आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता ना तो आप एक काम करना, गूगल पे सर्च करना एज कैलकुलेटर, और वहाँ पर अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डालना, और जो एज कैलकुलेट करोगे वो करोगे 1 जुलाई 2026 के बेसिस पर। तो वो आपको दिखा देगा इतने ईयर्स, इतने मंथ और इतने डेज़, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर। फिर आपका मैरिटल स्टेटस वो आपका मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपका कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर, फिर आपका ईमेल आईडी। यहाँ पर 2 फ़ोटो लगनी है, ये मैंने अभी लगाई नहीं है। एक फ़ोटो यहाँ पर एफिक्स होगी, मतलब आपको ग्लू से लगाना है, और दूसरी फ़ोटो को आपको स्टेपलर से स्टेपल पिन करना है, सिंगल पिन जो आता है वो एक पिन से लगा करके, क्योंकि यही फ़ोटो एडमिट कार्ड के लिए आएगी हमारे। और फिर आपकी ये बेसिक डिटेल्स कि आपने 10th कहाँ से करा और कब किया, आपका बोर्ड कौन सा था, और आपके सब्जेक्ट्स और आपके मैक्सिमम मार्क्स, और फिर कितने ऑब्टेन करे और आपके कितने मार्क्स उसमें आए। फिर ऐसे ही आपका यहाँ पर 12th कब किया आपने, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कब किया, अगर आपने PG किया है तो कब किया है, और फिर आपने BEd और एनी अदर में यहाँ पर डाल सकते हो आप। फिर यहाँ पर CTET आपने क्वालिफाई किया है तो CTET का येस और नो ऑप्शन है, या STET कुछ भी किया हो आपने। और यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस जो कि मेरा है तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये डिटेल है ना, फीस ऑफ DD नंबर, डेट, बैंक एंड अमाउंट, यहाँ पर देखो मैं बताऊंगा कि मुझे क्या दिक्कत आई थी, मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या दिक्कत मुझे आई। फिर यहाँ पर आप प्रोफिशेंसी किस चीज़ में है आपकी वो लिख सकते हो आप, और आपको कोई अगर कुछ चीज़ मिली है, आपको रिसीव हुआ है अवार्ड वगैरह, तो आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है अपना, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका प्लेस आ जाएगा और डेट आ जाएगी, डेट एंड प्लेस, और फिर आपके सिग्नेचर। अब देखो दिक्कत कहाँ आई, मुझे दिक्कत आई मुझे यहाँ पर DD बनाने में, इसमें लिखा ना DD नंबर। अब सबसे पहले दिक्कत का जो रीज़न है वो ये है मेरे पास कि जब मैं इस चीज़ को बना रहा था, मतलब DD बना रहा था, तो उसमें लिखा है कि सिर्फ आप PNB और SBI ओनली से ही DD बना सकते हो, डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। अब मैं जैसे ही वहाँ DD बनाने के लिए गया तो वहाँ पर मेरा अकाउंट नहीं था, मेरे फादर का अकाउंट है PNB में। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे DD बनानी है मेरे नाम से, मान लो योगेंद्र सिंह के नाम से मुझे DD बनानी है। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम नहीं आएगा योगेंद्र सिंह, आपके फादर का नाम आएगा यहाँ पर DD में। तो अगर ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये साफ उन्होंने मुझे बैंक वालों ने बोल दिया। क्योंकि DD जो डिमांड ड्राफ्ट होगा उसमें आपका नाम नहीं आएगा, तो आपके फादर का नाम आएगा, क्योंकि बैंक अकाउंट होल्डर वो है यहाँ पर हमारे PNB में, मैं नहीं हूँ। तो मेरे को लगा कि यार ये तो रिस्की काम है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसी दिन अपना अकाउंट खुला दिया PNB में। और फिर मैंने अब PNB में जब अकाउंट खुला वो एक दिन में खुल जाता अकाउंट। देन मैं अगले दिन वहाँ गया और मैंने वहाँ पर जा कर के अपना उनसे बोला कि अब मुझे DD बनाना है इन द फेवर ऑफ द मैनेजर SGRR एजुकेशन मैनेज श्री झंडा साहिब देहरादून के नाम से। उन्होंने कहा ठीक है बन जाएगी DD। तो अब उस DD में मेरा नाम आ गया। तो अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, किसी और की DD, किसी और के अकाउंट से DD बना देंगे, SBI से PNB से। वो अगर रिजेक्ट हो गया ना फॉर्म तो फिर उसमें वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखो DD जो बनी है वो कैसे बनी, देखो ये वाली DD बनाई है मैंने जो, ठीक है। इसमें देखो ये जो DD बनाई है इसमें आप चेक करो, इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, देखो ये रहा योगेंद्र सिंह। तो लेकिन उस टाइम जो DD मैंने बनाई थी उसमें उस टाइम जो DD बनी थी मेरे 2 बार ये हो गया कि मेरे फादर का नाम आ गया तो उसमें वो फिर ख़राब हो गया था, तो मैंने दोबारा वापस किया उसे।
अब यहाँ पर ये मैंने बनाया, देखो इसमें लिखा था मैनेजर एजुकेशन मिशन, और यहाँ पर पूरा नाम लगा और 600 रुपये का डीडी बना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं भी आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप डीडी बना रहे हो तो आप क्या करो, वहाँ पर आप ये चेक करो, अगर है आपका अकाउंट तो बहुत वेल एंड गुड है, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ना अकाउंट क्रिएट कर लो या नया अकाउंट, सेविंग अकाउंट खुलवा दो, ताकि आपका डीडी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसीलिए मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे पूरी यूट्यूब पे कहीं मिला ही नहीं डीडी बनाने के लिए कि कैसे बनानी डीडी। सब ये बोल रहे हैं कि ये फॉर्म भरो। अगर आपको डीडी का फॉर्म भी भरना है ना, बताना है कैसे भरना है फॉर्म, तो वो फॉर्म भी लेकर के आया था मैं। अगर आपको बताना है कि वो डीडी के लिए, डिमांड ड्राफ्ट के लिए कैसे फॉर्म भरें, तो मैं वो भी बता दूंगा। अगर आपको जानना है तो वो नीचे आप कमेंट कर देना वीडियो में, मैं आपको उसका भी प्रोसेस बता दूंगा कि कैसे मैंने ये जो डीडी बनाई थी इसको मैंने कैसे मतलब अप्लाई किया था। मैंने बाय कैश बनाई थी, क्योंकि एक दिन में चेकबुक मिल नहीं सकती, उसके लिए 6-7 दिन का टाइम लगता, तो मैंने बाय कैश ही डीडी बना दी थी। कुछ बैंक अलाउ करते हैं बाय कैश बनाने के लिए, कुछ नहीं करते, तो वो आप पूछना पड़ेगा बैंक में जा कर के कि सर आप बाय कैश से डीडी बना दोगे या मैं चेक से ही डीडी बनाऊँ। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा आपका किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा आपको। थैंक यू वेरी मच।